सूरह क़सस पारा नंबर 20 आया करीमा नंबर 65 से लेकर 68 तक। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व यौम युनादीहिम फ़यक़ूलु माज़ा अजबतुमुल मुरसलीन फ़अमियत अलैहिमुल अंबाउ यौमइज़िन फ़हुम ला यतसाअलून। फ़अम्मा मन ताब व आमन व अमिल सालिहन फ़असा अन यकून मिनल मुफ़लिहीन। व रब्बुक यख़्लुक़ु मा यशाअु व यख्तार मा कान लहुमुल खियरा सुब्हानल्लाहि व तआला अम्मा युशरिकून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। व यौमा, और उस दिन, युनादीहिम, वो उनको निदा करके, फ़यक़ूलु, फरमाएगा, माज़ा, क्या, अजबतुमुल मुरसलीन, तुमने जवाब दिया था रसूलों को। फ़अमियत, पस पोशीदा हो जाएंगे, अलैहिम, उन पर, या पोशीदा हो जाएंगी उन पर, अंबाउ, सारी खबरें, यौम इज़िन, उस दिन, फ़हुम ला यतसाअलून, वो एक दूसरे से सवाल भी ना कर सकेंगे। फ़अम्मा, पसो वो, मन ताबा, जिसने तौबा की, व आमना, और ईमान लाया, व अमिल सालिहन, और नेक आमाल किए, फ़असा अन यकून मिनल मुफ़लिहीन, वो यकीनन कामयाबों में शामिल हो गया। व रब्बु का, और आपका रब, यख़्लुक़ु मा यशा, जो चाहता है पैदा फरमाता है, व यख्तार, और जो चाहता है पसंद फरमाता है, मा कान लहुमुल खियरा, उनको इसमें कोई इख्तियार नहीं। सुबहान, वो ज़ात पाक है अल्लाह की, व तआला, और वो बुलंद और बरतर है, अम्मा, उससे, युशरिकून, जिनको वो इसका शरीक करार देते हैं। अब अल्लाह ताला अज़्ज़ा व जल ये इरशाद फरमा रहे हैं कि बरोज़े क़यामत अल्लाह ताला अज़्ज़ा व जल काफिरों से निदा देकर पूछेंगे कि भाई बताओ, मेरे नबियों को तुमने क्या जवाब दिया था, मेरे रसूलों को तुमने क्या जवाब दिया था, बताओ। मैंने अपने रसूल भेजकर इत्माम हुज्जत कर दिया था, और तुम्हें मालूम था कि वो मेरा पैगाम लेकर आए, और उसके बाद तुमने क्या जवाब दिया, आप बताओ। फ़अमियत अलैहिमुल अंबा, अब सारे उज़र पोशीदा हो जाए, कोई उज़र उन्हें ना आएगा। और उज़र आए भी कैसे, अल्लाह ने कोई उज़र छोड़ा ही नहीं। कायनात को बनाया, कायनात में कदम कदम पर दर्स इबरत है, दर्स है, सबक है। इंसानी अपना वजूद जो इंसान का है, इसमें इंसान के लिए हजारों पैगामात हैं हक को कबूल करने की। यहाँ दो कांधों पर दो मलाइका बैठे हैं। इंसान ये सोच रहे कोई वजन नहीं है, मेरे कांधों पर कोई बोझ नहीं है। सुबह शाम वो बदलते हैं, आना जाना मुझे नजर नहीं आता। मेरे जिस्म में रूह है, डॉक्टर मेरा सारा जिस्म चीर फाड़ कर भी रख दें, वो रूह को देख नहीं सकते। बारीक से बारीक जर्म को देखने के लिए आले ईजाद हो गए।
इंसानी वजूद से अगर कोई जर्म टच करता है तो साइंस उसको भी कैच कर रही है, लेकिन साइंस आज तक रूह को नहीं देख सकी। ये हमारे लिए सबक नहीं तो और क्या है? ये हमारे अपने वजूद में हमारे लिए दर्स नहीं तो और क्या है? अब अल्लाह ने कोई उज़र छोड़ा ही नहीं, और जब अल्लाह ने कोई उज़र छोड़ा ही नहीं तो अब जवाब कोई नहीं आ सकेगा। फिर फहुम ला यतसाअलून, वो एक दूसरे से सवाल भी नहीं कर सकेंगे कि अल्लाह पूछ रहा है मैं क्या जवाब दूं। ये भी हिम्मत नहीं। क्यों? माशर की दहशत इतनी होगी, खौफ इतना होगा, रब्बे करीम की कहारियत के जलवे इतने नुमाया होंगे कि उस खौफ के आलम में कोई दूसरे से कोई सवाल कर ही नहीं सकेगा। अब अल्लाह ताला फरमाते हैं फिर हल क्या है? फरमाया हाँ, जिसने तौबा की, अपने अकायदे बातला से रुजू कर लिया। ताबा का मतलब होता है रुजू करना, लौट आना, वापस आ जाना। जिसने अपने अकायदे बातला से तौबा कर ली और मेरे रसूल की तस्दीक की, व आमना, और रसूल पर ईमान लाया, व अमील सालिहा, और अच्छे आमाल किए। अच्छे आमाल में सबसे पहले फराइज को दाईमन अदा करना, फराइज को हमेशा अदा करना। अब हम मुसलमान है ना, हम में बहुत सारे मुसलमान ऐसे हैं जो लालच की नमाज भी पढ़ते हैं। अच्छा जी, फजर सुबह के वक्त फजर की नमाज पढ़ लो, क्योंकि दिन शुरू होने लगा है, अब काम काज की दुनिया में जाना है तो एक नमाज पढ़ लो फजर की। बेशुमार हैं जो फजर की नमाज पढ़ते हैं सिर्फ इस नुक्ताए नजर से कि बरकत हो जाए, फर्ज समझ कर नहीं, अपने मकसद के लिए, अपनी बरकत के लिए सिर्फ एक नमाज। आमिला सालिहा का मतलब ये होता है कि फराइज को दाईमन हमेशा हमेशा अदा करना, फराइज की पाबंदी करना, यह आमिला सालिहा है। फिर उसके बाद क्या है आमिला सालिहा? नवाफिल की कसरत करना। फर्ज है ना, वो तो हमारे जिम्मे है। अच्छा, एक मुलाजिम है, वो उसकी ड्यूटी है सुबह 8 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक, तो वो सुबह 8 से 4 बजे तक ड्यूटी कर रहा है, तो ये तो उसकी ड्यूटी है। अब अगर 4 के बाद बैठकर फिर भी काम को निपटा रहा है तो मालिक को ये पसंद आएगा, मालिक को ये अच्छा लगेगा कि ये बंदा कितना दयानतदार है कि ड्यूटी के टाइम के बाद भी बैठकर काम कर रहा है और उजरत का मुतालबा भी नहीं कर रहा। नवाफिल का भी यही आलम है। 5 वक्त की जो नमाजें हम पढ़ते हैं वो हमारे ऊपर फर्ज हैं, वो तो हमने फर्ज पूरा किया। फर्ज से हट कर जो हम नवाफिल पढ़ेंगे अल्लाह को ये ज्यादा पसंद है, लेकिन फर्ज को छोड़कर नफल पढ़ें तो नफल कबूल ही नहीं। ये जहन में रखना, अगर फर्ज को छोड़ दिया और नफल पढ़े तो अल्लाह को ये नफल कबूल ही नहीं सिरे से। अल्लाह को कौन से नवाफिल कबूल है? जो फर्जों की अदायगी के बाद पढ़े जाए। इसीलिए आप देख रहे हैं नमाजों की तरतीब में किसी नमाज से पहले नफल नहीं है, नमाजों के बाद नफल रखे गए। आप अगर नमाज से पहले नफल है, मिसाल के तौर पर तहियातुल वुजू के, तहियातुल मस्जिद के, तो जो वुजू जिसने किया, जिसने मस्जिद में दाखिल हो गया, इसका मतलब यह है वो फर्ज अदा करने आया है, इसलिए ये पहले रख दिए गए। वरना जोर के नफल आखिर में है, इशा के नफल दरमियान में और आखिर में है, मगरिब के नफल आखिर में है। ये आखिर में इसीलिए रखेंगे कि फर्ज मुकद्दम है, फर्ज को अदा करो, उसके बाद जो नवाफिल पढ़ोगे अल्लाह को वो पसंद है। अल्लाह को वो नवाफिल पसंद नहीं है जो फराइज को छोड़कर अदा किए जाए। और नफली इबादत अल्लाह के यहाँ इतनी मोतबर है, इतनी मोतबर है कि सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं, नवाफिल को मत छोड़ो, तुम्हारी नमाज के अंदर जितनी कोताहियां होती हैं नवाफिल वो कमी पूरी कर देते हैं।
तुमने फर्ज पढ़े, सुनते पढ़ी, उनमें जितनी कोताहियां हुई हैं सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं नवाफिल वो सारी कमियां पूरी कर देते। और हदीस कुदसी है यतक़र्रबुल अब्दु इलैया बिन नवाफिल, अल्लाह फरमाता है मेरा बंदा सबसे ज्यादा मेरे कुर्ब में तब आता है जब नवाफिल की कसरत करता है। नवाफिल की कसरत अल्लाह फरमाता है मेरे बंदे को मेरे करीब कर देती है। तो फराइज को दाईमन अदा करना और नवाफिल की कसरत करना, यह है अमीला सालिहा। अल्लाह फरमाता है जिसने तौबा की, उसके बाद मेरे रसूल की तस्दीक की, ईमान लाया और फराइज की पाबंदी की, नवाफिल की कसरत की, फ़असा अन यकून मिनल मुफ़लिहीन, यकीनन ये वो शख्स है जो कामयाबों में शामिल हो गया। जो कामयाब लोगों में शामिल हो गया वो ये शख्स है कि जिसने ये काम किए, जिसने ये पाबंदियां की, वो अल्लाह के यहां कामयाब ठहरा है। अब उसके बाद फरमाया रब्बुका यख़्लुक़ु मा यशा व यख्तार, आपका रब जो चाहता है पैदा फरमाता है, जो चाहता है उसको पसंद फरमाता है। अब इसके लिए कोई कैद नहीं। चाहे तो मक्के के सरदार को रिजेक्ट कर दे और चाहे तो अबशा के गुलाम को कबूल कर दे, ये उसकी बात, ये उसकी मर्जी, उसका इख्तियार है। जो चाहता है पैदा फरमाता है, जो चाहता है पसंद फरमाता है, वो किसी का मोहताज नहीं है। ठीक है, घर में 5 लोग बैठे हैं, 5 भाई बैठे हैं, गपशप हो रही है, अजान हो गई, 2 उठते हैं 3 नहीं उठते। इसका मतलब क्या है, जिन 2 को रब ने उठाया उन्हें पसंद फरमा लिया, जिनको पसंद फरमाया उन्हें उठाकर भेज दिया, बाकी नहीं आए। जिनको चाहता है पसंद फरमाता, जो चाहता है पसंद फरमाता। जात पात हसब नसब का कोई ताल्लुक नहीं है, रंग रोगन का कोई ताल्लुक नहीं है। कोई कहे मैं गोरा हूं तो इसलिए कि मैं अल्लाह को मैं पसंद हूं, कोई कहे मेरे पास दौलत है तो इसलिए मैं अल्लाह को पसंद हूं, कोई कहे जी मेरा नसब बहुत ऊंचा है तो मैं अल्लाह को पसंद हूं। नहीं, अल्लाह को इन चीजों से कोई गरज नहीं है। वो पसंद क्या है, जिसको चाहता है करता है, जिसको चाहता है वो पसंद करता है। मुख्तलिफ तरह की रवायात मौजूद हैं। क्या का करीम अलैहिस्सलाम जब सिदरतुल मुंतहा से आगे चले ना, तो अब हुजूर अकेले थे, जबरील अमीन भी यहां रह गए थे और अब रफ रफ सवारी थी। और फिर एक वक्त ऐसा आया जब रफ रफ सवारी भी खत्म हो गई, तो सरकार आगे 70,000 पर्दों को चीरते हुए रब के करीब जा रहे थे। तो अब वहां मिजाज शरीफा पर मामूली सी घबराहट हुई। तो आता है कि अल्लाह ताला अज़्ज़ा वजल हजरत बिलाल की आवाज में बोला, उदनो या मोहम्मद इन्ना रब्बा का युसल्ली, ऐ महबूब आगे आजा, तेरा रब तुझ पर दरूद और सलाम पढ़ा। तो जब ये आवाज आई तो सरकार फरमाते मैंने दाएं बाएं देखा, मेरा बिलाल यहां का इधर आ गया। अल्लाह। तो जब मैं आगे बढ़ा तो रब से मेरी मुलाकात हो गई, और जब पलट कर तशरीफ लाए तो फरमाया बिलाल तू आज रात वहां क्या कर रहा था? हुजूर मैं तो घर था, मैं तो मक्के में था, मैं तो कहीं नहीं गया। उसकी पसंद की बात, वो पसंद फरमा दे तो पसंद फरमा ले जिसको चाहता है, और जो चाहता है खलक फरमाता है। कोई उसके अफ़आल में किसी की कोई मुदाखलत नहीं है, और वो अपने अफ़आल की हिकमतों को खुद जानता है, कोई दूसरा नहीं जान सकता। दुनिया भर के साइंसदान, दुनिया भर के मेडिकल के लोग बैठ जाएं और एक चिमटी को पकड़कर इसकी हिकमत समझना चाहें कि अल्लाह ने इसको किस लिए पैदा किया, नहीं समझ सकेंगे, लेकिन वो खालिक जानता है कि इसमें क्या हिकमत है। इतनी नन्ही सी चिमटी उसने किस लिए खलक की है,
जो सारा दिन बेचारी मातम करती रहती है, कभी कोई उसका फर्द पाँव के नीचे, कभी कोई हवा में उड़कर मर रहा है, कभी कोई गाड़ी के नीचे आकर, तो सारा दिन मातम करना है। लेकिन उसने इसको भी खलक किया है, कोई ना कोई तो हिकमत है ना इसको खलक करने, बिना हिकमत के तो नहीं खलक किया। वो अपने अफ़आल में खुद मुख्तार है और अपने अफ़आल की हिकमतों को वो खुद जानता है। इसलिए कहते हैं ना कि हकीम लुकमान जो थे ना, ये रंग के बहुत काले थे, स्याह रंग था इनका, और नक्शो नकार भी कोई इतने दिलचस्प नहीं थे कि जिनमें कोई कशिश हो। तो एक मरतबा किसी ने पूछ लिया, हकीम लुकमान आप इतने काले और इतने बेतरतीब क्यों हो? तो हकीम लुकमान ने जब जवाब दिया ना, तो सवाल करने वाला ज़ारो कतार रो पड़ा। कहा इतराज़ मुझ पर कर रहे हो या बनाने वाले पर कर रहे हो? कहा मुझे पहले ये बताओ फिर जवाब दूंगा कि ये इतराज मेरे ऊपर कर रहे हो या मुझे खलक करने वाले पर। उसने मुझे काला क्यों बनाया, मैं क्यों बताऊं, या मुझे क्या इल्म? ये तो उसको पता है ना कि उसने मुझे काला क्यों बनाया, ठीक है। लेकिन मैं काला हूं, मेरी शक्ल में इतनी कशिश नहीं है, लेकिन देखो मैं उसको इतना पसंद हूं कि उसने अपने कुरान में मेरा नाम लेकर जिक्र किया। रब्बुका यखलुकु मा यशा व यख्तार, अल्लाह जो चाहता है खलक फरमाता है, जिसको चाहता है पसंद फरमाता है। मा कान लहुमुल खियरा, इनको कोई इख्तियार नहीं या अल्लाह के मुआमिलात में। सुब्हानल्लाह, वो पाक है हर ऐब से, हर एतराज से, हर कमी से, वो पाक है। एक उसी की ज़ात तो है जो पाक है, या जिनको उसने पाक करार दिया वो, या वो पाक है, वही तो ज़ात है कि जो पाक है। कोई उस पर किसी किस्म का कोई एतराज नहीं कर सकता, वो अपने अफ़ाल की हिकमतों को खुद जानता है। व तआला, वो बहुत बुलंद व बरतर है, बहुत बुलंद व बरतर है, कोई उसका शरीक नहीं बन सकता किसी तरह भी, किसी सिफत में, किसी जात के एतबार से कोई उसका शरीक नहीं। व तआला, वो बहुत बुलंद व बरतर है। अम्मा उनसे युशरिकून, जिनको ये उसका शरीक करार देते हैं। अल्लाह से दुआ है अल्लाह हक कहने, हक सुनने, हक को समझने की तौफीक अता फरमाए।